अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। और आज हम डिस्कस करेंगे वैगनार मिरवाइन रीअरेंजमेंट। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन का इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया और ये समझा कि रीअरेंजमेंट क्यों होती है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ रीअरेंजमेंट। अब बेटा ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली किसी भी एटम को किसी भी ग्रुप को उठाकर एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर शिफ्ट कर दें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल्स को ब्रेक कर दें। ऐसा नहीं होता। हर रीअरेंजमेंट की कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स जरूर होती है जिसकी वजह से वो रीअरेंजमेंट हो रही होती है और ज्यादातर केसेस में आपको स्टेबिलिटी मिलती है रीअरेंजमेंट से। सही है। तो आज भी हम यही चीज को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वैगनार मिरवाइन रीअरेंजमेंट क्या है। तो बहुत खूबसूरत सी ये सीरीज बनने वाली है, पॉइंट वाइज चलेंगे और सारी चीजें बहुत सारी एग्जांपल्स भी करने वाले हैं और हर रीअरेंजमेंट की एग्जांपल्स और आपके कॉन्सेप्ट्स को कवर करते जाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं वैगनार मिरवाइन रीअरेंजमेंट। ओके, बेटा पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, दिस रीअरेंजमेंट is rearrangement to electron deficient कार्बन एटम। बेटा ये उस कार्बन एटम पर रीअरेंजमेंट होगी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ओके, और इस रीअरेंजमेंट में जो इंटरमीडिएट बनता है वो है आपके पास आपका कार्बोकेटाइन। ओके, तो याद रखेंगे कि वैगनार मिरवाइन रीअरेंजमेंट में जो इंटरमीडिएट है वो होता है कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन ही तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जैसे अगर सिंपली हम बात करें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की तो क्या होता है CH3CH2 और इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपके पास कार्बन है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है और इस कार्बन पर रीअरेंजमेंट होगी। सही है, तो याद रखेंगे। अच्छा, सेकंड, अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें कि यार हम वैगनार मिरवाइन रीअरेंजमेंट में करते क्या है, तो याद रखें कि वैगनार मिरवाइन रीअरेंजमेंट में हम लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि जो आपके पास लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसको हम रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। और आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो हम देखेंगे कि यार यहां पर क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुई तो हम उस 1 डिग्री को 2 डिग्री में या 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेंगे। सही है, तो यही हम सिर्फ वैगनार मिरवाइन रीअरेंजमेंट में करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या बनेगी, इन दिस रीअरेंजमेंट द लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन is transformed into more stable कार्बोकेटाइन।
अब बात करते हैं कि इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, कि हम लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यार, सिंपली सा हमें फंडा समझ आता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो स्टेबिलिटी का फैक्टर है, कि हम अगर रीअरेंजमेंट करवाएं तो हमें स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, तो याद रखें कि द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रीअरेंजमेंट इज स्टेबिलिटी। ठीक है, हमें स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, अब हम बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। मतलब आपको ये समझ आया कि हम वैगनर मिरवाइन रीअरेंजमेंट में करेंगे या लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करेंगे। सही है, तो आइए हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे। ओके, इतना रेज कर दूं। ओके, सबसे पहले हम जो एग्जांपल लेंगे वो है नियोपेंटाइल आयोडाइड की। नियोपेंटाइल आयोडाइड। अब ये आपके पास क्या होता है, देखें, CH3 CH3 CH3CH। अच्छा, ये आपके पास क्या होता है, नियोपेंटेन। इसका कॉमन नेम नियोपेंटेन है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पर आयोडीन लगा दे तो इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल आयोडाइड। अच्छा, अब ये आपके पास अगर इसके हम सोलोलाइसिस करवा दें, और सोलोलाइसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3। अगर आपके पास, याद रखें ये कंडीशन है इसकी, अगर आपके पास यहाँ पर AgNO3 नहीं होगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। सही है, हाँ, बहरहाल हमारा यहाँ पर पर्पस जो है वो कंडीशंस को नहीं पढ़ना, हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कैसे होती हैं। ओके, अब होगा क्या कि यहाँ पर जो है आपका आयोडीन, या आपका लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकलेगा तो आपके पास बनता है CH3 एंड CH2, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये आपके पास बना कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन कैसा है, देखें, ये वाला कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अच्छा, अब सोलोलाइसिस करवा रहे हैं तो इसका अगर रिएक्शन, मतलब डेफिनेटली OH यहाँ पर आएगा, ये इस पर करेगा अटैक, तो आपके पास क्या बनता है, CH3 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 CH2, और इसके ऊपर आ जाएगा OH। ये आपका प्रोडक्ट बना। बट अनफॉर्चुनेटली ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन ही नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि ये वाला कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री है, तो ये कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। अब अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो ये आपका प्रोडक्ट भी नहीं बनता। सही है, अब याद रखें, केमिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट कि आपने कॉपी और पेन लिया और ये आप बनाना शुरू हो गए। इसके पीछे आप देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मेजर बनता है या माइनर बनता है। सही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास SN1 रिएक्शन है। अच्छा, मतलब हमें ये समझ आया कि यार जो हमारे पास नियोपेंटाइल आयोडाइड है ये आपके पास SN1 रिएक्शन नहीं देता। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। अच्छा, अब कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, नहीं बनेगा, तो ये आपके पास प्रोडक्ट भी नॉट फॉर्म्ड। चलें जी, ये तो समझ आया कि आपके पास SN1 रिएक्शन नहीं देता। ये वाला आपके पास नियोपेंटाइल आयोडाइड का SN2 रिएक्शन देता है। अब SN2 रिएक्शन में ये आपके पास 1 स्टेप होता है। SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाता है। अब याद रखेंगे कि बेटा
जिस साइड से लिविंग ग्रुप लगा होता है उसकी बैक साइड से जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल आता है। मीन टू से कि ये आपका अगर सबसेट्रेट है तो ये आयोडीन आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि CH3 CH2 और आयोडीन, ये आयोडीन आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो ये वाला अगर आपका लिविंग ग्रुप है तो बैक साइड से जो है वो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यार देखो ये वाला साइड ब्लॉक है, काफी ज्यादा हिंड्रेंस है। अब CH3 यू करके लगाए मतलब वो न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन तक पहुंचने ही नहीं देगा। अब ये कार्बन, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन भी तो लगे हैं, ये देखिए। अब सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है इसके पास भी क्या है, 3 हाइड्रोजन है। अच्छा ये वाला कार्बन इसके पास भी क्या है, 3 हाइड्रोजन हैं। तो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, उसको अटैक करने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो जब वो इस पर अटैक नहीं करेगा तो ये लिविंग ग्रुप भी यहां से नहीं निकलेगा। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर SN2 रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा तो सर फिर व्हाट एक्चुअली हैपन्स, एक्चुअल में क्या होता है। तो बेटा होता ये है आपके पास कि जैसे ही यहां से लिविंग ग्रुप निकल कर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करवाने से पहले पॉसिबिलिटी है कि ये रीअरेंज हो और रीअरेंजमेंट के बाद हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। अब अगर तो ये 1 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है तो डेफिनेटली ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतनी ही प्रोडक्ट आपके पास मेजर बनती है, सही है। तो एक्चुअली में अब आपके पास क्या होता है, हमें ये समझ आया कि नियोपेंटाइल आयोडाइड SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देता। अब होगा क्या, उसकी तरफ हम बात करते हैं। यहां पर देखें, अब जैसे ही यहां से ये वाला कार्बोकेटाइन बनता है ना, CH3 CCH3 CH3 CH2, अब ये आपके पास क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो यहां से ये वाला जो मिथाइल है ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में रीअरेंजमेंट करके यहां से यहां पर जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये आपके पास क्या है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो देखिए बगल बगल की कार्बन जो है वहां से शिफ्टिंग हो रही है, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। तो जैसे ही ये वाला मिथाइल न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में इस कार्बन पर आता है तो आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनता है डेट इज, अब देखिए ये CH2 है, ये वाला मूव करके इसके पास आया तो CH3 और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस कार्बन पर। अब ये कैसा कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। देखें ये वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये 1 डिग्री है और ये आपके पास 3 डिग्री है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री। अच्छा कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है इस पर भी अगर हम बात करें तो ये वाला 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, देखें ये वाली जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ओके। और उनके ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कंपाउंड उतना ही, वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ये हम बातें पढ़ते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसको हम जीओसी भी बोलते हैं, ओके। और जीओसी जिस बच्चे की जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है, ओके। अच्छा यहां पर देखें इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 2 6 और 2 8 अल्फा
हाइड्रोजन, मतलब इसके 8-9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसके पास देखो CH2, इसके पास इसके साथ डायरेक्टली जो कार्बन है वो आपके पास अल्फा कार्बन है। क्या इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं यार, इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, हाईली अनस्टेबल है, एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। तो जब इतना ज्यादा हाईली अनस्टेबल है तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी? घंटा, कुछ भी नहीं। सही है, तो इस वजह से ये आपके पास ये रिएक्शन नहीं होता, ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलती। ये कार्बोकेटाइन पहले 1 डिग्री से 3 डिग्री में जाता है जो कि मोस्ट स्टेबल है। अब जब आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन बना, तो अब आप जब इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं, जैसे यहां पर देखें OH नेगेटिव का इस पर अटैक करवाएं, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी डेट इज CH2CH3 और यहां पर आ जाएगा OH। ये आपके पास मेजर और फाइनल प्रोडक्ट है, ये वाली अल्कोहल। सही है, तो देखें यहां पर भी जो आपके पास रीअरेंजमेंट हुई है, आपके पास क्या है? रीअरेंजमेंट है। तो जो रीअरेंजमेंट है ये आपको मोस्ट स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है, जिससे आपको मेजर प्रोडक्ट मिलता है। होप सो आपको समझ आया होगा कि हमने रीअरेंजमेंट यहां पर कैसे की। ओके, इतना रेज कर दूं, फिर हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पर। ओके, अब सिमिलरली, अच्छा यहां पर ना 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा सबस्ट्रेट क्या है। देखिए हमारे पास जो कार्बोकेटाइन था वो क्या था? देखें CH3 CCH3 CH2 CH3, रीअरेंजमेंट के बाद हमें यही कार्बोकेटाइन मिला 3 डिग्री। अब क्या जरूरी है कि यहां पर आप सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक करवाएं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो? नहीं, यहां पर आपके पास इलिमिनेशन रिएक्शन भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि आपका रिएजेंट क्या है। ओके, अगर तो आप कोई न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा और आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा। बट अगर आप यहां पर किसी बेस का यूज कर लेते हैं तो बेस से आपको एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगी। वेरी केयरफुली इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कन्वर्जेंस रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, तो अगर ये आपके पास कार्बोकेटाइन देकर आपको कोई बेस दे दे तो फिर आप इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? एल्कीन बनाएंगे। और अगर आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दे तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इस पर अटैक करके आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। तो याद रखें, इसको स्टेरिक कर लें आप, कि अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और अगर आप किसी बेस का अटैक करवाते हैं, कोई बेस यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, तो यहां पर एल्कीन प्रोडक्ट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें, फर्स्ट हम यहां पर अगर इसकी करवाएं सब्स्टिट्यूशन, तो देखिए आप यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं, ये आपके पास क्या है? कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये है। ये वाला। बट अगर आप यहां पर किसी बेस का यूज कर लें, जैसे NaH, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, आप कोई भी बेस यूज कर सकते हैं, आप इसकी जगह ये यूज कर लें, ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आप किसी बेस का यूज करते हैं तो यहां से एल्कीन प्रोडक्ट कैसे बनती है, यहां पर देखें। अब ये वाला जो आपके पास है कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस कार्बन की तरफ मूव करेगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इस कार्बन की तरफ आएगा। और ये जो आपके पास हाइड्रोजन हैं, ये आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब एसिडिक हाइड्रोजन आपके पास क्या होते हैं? जो इजीली निकल सकते हैं। एसिड आपके पास क्या होता है? जो इजीली H+ दे देता है। ठीक है, और बेस आपके पास क्या होती है? जो आपके पास हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेती है। अच्छा,
तो यहां से ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं ये आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आपके पास बेस क्या करेगी, यहां से हाइड्रोजन निकाल लेगी। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा या ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो बेटा जहां से आपको ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिल रही है डेफिनेटली वही आप हाइड्रोजन जो है वो निकालेंगे। सही है, तो देखिए हम दोनों ही हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं, पहले ये निकालते हैं फिर ये निकालते हैं, फिर हम देखेंगे कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है। जहां से हमें ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिलेगी डेफिनेटली वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, तो देखिए पहले हम यहां से अगर हाइड्रोजन निकालें तो ये बेस इस हाइड्रोजन को निकालेगी, तो आपके पास क्या बनेगा, ये H प्लस की फॉर्म में निकलेगा। अब मैं इसको यूं करके लिखूं, इस हाइड्रोजन को ये, अब ये हाइड्रोजन अगर H प्लस की फॉर्म में निकले तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर निकलेगा यहां से ऐसे H प्लस की फॉर्म में। अच्छा, अब जैसे ही ये आपके पास यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट होगा, तो यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2CH3, ये आपके पास बनी एल्कीन। अच्छा, अब हम यहां से अगर हाइड्रोजन निकालें तो यहां से भी आपके पास क्या होगा कि ये हाइड्रोजन में यहां ऐसे लिखूं, अब ये भी H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां देकर ऐसे, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट होगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये एज इट इज रहेगा। तो दूसरे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है कि CH3 यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड CH3, ये आपके पास एल्कीन बनी। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये आपके पास ज्यादा स्टेबल एल्कीन है या ये ज्यादा स्टेबल है, तो बेटा स्टेबल एल्कीन देखने के लिए हम ये देखते हैं कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। सेम एज इट इज जैसे हमने कार्बोकैटायन देखा ऐसे ही एल्कीन को देखते हैं। बेसिकली होता ये है कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो आपके पास ज्यादा स्टेबल होती है। सही है, तो यहां पर देखें इस एल्कीन की बात करें तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये जो है आपका, इस कार्बन को इन्वॉल्व नहीं करना आपने, 9 के हाइड्रोजन को काउंट करना है। इन कार्बन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है वो आपके पास अल्फा कार्बन है और उन पर जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन है। सही है, तो यहां पर देखिए ये भी आपके पास अल्फा कार्बन है, ये भी आपके पास अल्फा कार्बन है और ये भी आपके पास अल्फा कार्बन है। अच्छा, अब अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए कितने इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 और 3 9, मतलब कि इस एल्कीन के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ओके, अब 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं तो इसके भी 9 ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस एल्कीन की बात करें, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपने चेक करना है कितनी अल्फा हाइड्रोजन हैं, मतलब अल्फा कार्बन कितनी है। तो देखिए इस वाली कार्बन के साथ कोई डायरेक्टली कार्बन अटैच नहीं है, मतलब कोई अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इस कार्बन की बात करें तो ये भी आपके पास अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। तो देखिए अब अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन हैं वो अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो देखें 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि दिस एल्कीन हैज 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, देखने में भी लगती है, ये आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट होगा, मतलब लेस बनेगा और ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसको हम कहते हैं होफमान प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, होफमान प्रोडक्ट। जो लेस स्टेबल एल्कीन प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं होफमान प्रोडक्ट और इसको हम बोलते हैं सर्जिक प्रोडक्ट। ओके, अच्छा, अब हमें ये समझ आया कि यार हमारा स्टार्टिंग रिएजेंट ये डिसाइड करेगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी या आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। सही है, तो आपने कार्बोकेटाइन आपको मिला, आपने रीअरेंजमेंट करवाई, देन आप जो यूज करेंगे वही आपके पास उसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो रट्टा नहीं मारना कि हमेशा आप जो, अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर आपको बेस दिया है तो आप ये उठाकर यहाँ पर पुट कर दें। नो, अगर तो आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है
तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर वहां पर कोई बेस है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन करवा के आपको, ये आपके पास क्या है, इलिमिनेशन रिएक्शन है। सही है, तो दोनों ही रिएक्शंस पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन आवर रिएजेंट। ओके, रेज कर दूं? ओके, चलें जी, अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल की। CH3 CH3OH। चलें जी, ये आपको प्रोपेन 2 ओल अल्कोहल है आपके पास, ये आपको दिया है, देखें। अब ये आपके पास जो बेटा OH है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, मतलब खुद ब खुद नहीं निकल सकता। तो आप पहले क्या करेंगे, बेसिकली हमने कार्बोकैटायन बनाना है, तो आप पहले इसकी प्रोटोनेशन करवा दें। अब ऐसा नहीं है, आयो जो होते हैं ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लिविंग ग्रुप अच्छे हैं, खुद ही निकल जाते हैं। लेकिन ये आपके पास गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर पहले आप इसकी प्रोटोनेशन करवाएं। अब प्रोटोनेशन करवाएंगे तो इसके जो लोन पेयर्स हैं, ये आपके पास इसके ऊपर करते हैं अटैक। तो आपके पास होता क्या है, CH3CH3OH2 और इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब ऑक्सीजन जो है आपके पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। लेकिन ये तो बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन है कि यार ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और आपने उस पर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये तो पहले ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है किसी से, बट आपने क्या किया, उस पर पॉजिटिव चार्ज ला दिया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय दे दिए। तो यहां पर अब ये आपके पास जो है ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। अब ये आपके पास अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहां से ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ -H2O, और आपके पास जो कार्बोकैटायन बनता है डेट इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, ये देखें, ये सिर्फ एक ही डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है, ये नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये वाली कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच है, ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है। ओके, हम सिर्फ उस कार्बन को देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ अटैच होगी। तो इसके साथ सिर्फ डायरेक्टली एक ही कार्बन है, तो ये आपके पास है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अच्छा, अब प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो हम देखेंगे कि यार ये आपके पास रीअरेंजमेंट करके ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकती है या नहीं, तो डेफिनेटली यहां पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ओके, अब यहां से देखें, इसके पास क्या हाइड्रोजन भी है, इसको मैं यूं करके लिख लूं। अब ये वाले कार्बन के पास दो ग्रुप हैं, एक हाइड्रोजन है और ये आपके पास मिथाइल है। कौन सा ग्रुप जो है वो माइग्रेट करके इस कार्बन के पास जाएगा? तो बेटा याद रखेंगे कि जो हाइड्राइड शिफ्ट है, ये आपके पास हाइड्राइड आपके पास क्या होता है, H नेगेटिव, ये वाला, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। तो हाइड्राइड शिफ्ट आपके पास पहले होती है एज कंपेयर टू मिथाइल शिफ्ट। आप दोनों करवा के देख ले, आप अगर हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा, अगर आप मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। स्टेबिलिटी तो मिलती है, चाहे हाइड्रोजन को करवाएं चाहे मिथाइल को करवाएं, लेकिन हाइड्रोजन से करवाने, हाइड्राइड शिफ्ट करवाने से आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। सही है, तो हम दोनों करवा के देख लेते हैं, लेकिन याद रखें कि हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट में पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगी, देन आपके पास मिथाइल शिफ्ट होगी, मतलब प्रायोरिटी जो मिलेगी वो देंगे हम इस हाइड्रोजन को। ओके, अब ये आपके पास अगर हाइड्रोजन यहां से न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में माइग्रेट करके यहां पर आए, तो आपके पास जो रीअरेंजमेंट है क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट CH3 CH3, अब CH2
एक हाइड्रोजन और आ गया तो क्या बनेगा CH3 और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। अब ये कैसा कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, मतलब के 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखें, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया। दिस रीअरेंजमेंट इज वैगनर रीअरेंजमेंट, वैगनर मिरवाइन रीअरेंजमेंट। सही है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की। ओके। अच्छा, आप कहें नहीं सर हमने मिथाइल शिफ्ट करवानी है, तो मिथाइल शिफ्ट करवा के देख ली। यहां पर देखिए, आप कहें जी हमने 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवानी है, तो भाई हम आपको नहीं रोकते, आप मिथाइल को शिफ्ट करवा के देखें। आप इस मिथाइल को मूव करवा लें, ये देखिए, चाहे इसको करवाएं चाहे इसको करवाएं, तो आपके पास क्या बनेगा। देखिए अब ये एक CH3 रह गया, कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है CH2, और ये मिथाइल उसके पास चला गया तो CH3 और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर। अब ये आपके पास कैसा कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ है, इसके साथ नहीं, ये तो इस कार्बन के साथ अटैच है। तो ये वाला आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो स्टेबिलिटी तो आपको मिली, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट करवाने से आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। इसके पास 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 and 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो ये नहीं बनता, हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे आप। सही है। तो जहां पर भी मिथाइल और हाइड्रोजन की बात आए तो हाइड्राइड शिफ्ट आप पहले करवाएंगे, और फिर हम जो है वो मिथाइल, ये आपके पास ऑर्डर्स भी होते हैं। आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं हम हर रीअरेंजमेंट में प्रियोरिटी ऑर्डर भी देखेंगे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसको बोलते हैं कि कौन सा ग्रुप, अगर एक से ज्यादा ग्रुप है, फिनाइल है, बहुत सारी शिफ्टिंग होती है, फिनाइल है, मिथाइल है, हाइड्राइड है। सही है। तो अब फिर उनके ऊपर ग्रुप्स भी आ जाएंगे कि फिनाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या ट्रेंड बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर क्या ट्रेंड बनता है। तो ये हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो ओके, तो फिर हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करेंगे कि अगर एक कंपाउंड के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा कोई ग्रुप्स लगे हैं तो कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करवाएंगे एक्सेट्रा। तो अभी चलते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता रिदम बनेगा आपका, तो फिर हम इंशाल्लाह सारी बातें यहाँ पर कवर करेंगे। सही है। अच्छा, नोट कर लिया, रेज कर दूं। ओके, तो देखिए हम इस रीअरेंजमेंट में सिर्फ लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो बनाते हैं। चले, एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल, अगर आपके पास ये है, ओके, अब ये आपका लिविंग ग्रुप है, मैं जरा जल्दी से करूंगा। ये लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा तो आपके पास क्या है, CH3 इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अच्छा, क्या अब यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब के 2 डिग्री से आप 3 डिग्री में जा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 2 डिग्री से 1 डिग्री में चले जाएं कि भाई स्टेबिलिटी गेन करते करते आप क्या करें, अनस्टेबल की तरफ चले जाएं। तो ऐसा नहीं करना, ऑर्गेनिक के रूल्स को आपने ब्रेक नहीं करना, तो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आपने जाना है। तो अब आप देखेंगे कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से हमें किसी तरह 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल सकता है, तो यहां पर आपको 2 डिग्री से 3 डिग्री नहीं मिल सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहां पर किसी किस्म की जो है वो रीअरेंजमेंट नहीं होगी। धक्के से रीअरेंजमेंट नहीं करवा देनी, क्या मुंह उठा के यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दिया या मिथाइल शिफ्ट करवा दिया, तो ऐसा नहीं करना। ओके, तो अब रीअरेंजमेंट नहीं है तो करवाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं, इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH CH3 एंड OH, 2 प्रोपानॉल बन गया आपके पास। सही है। तो जहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो
वहीं पर आपने रीअरेंजमेंट करवानी है, अपनी तरफ से बोंगियां नहीं मार के आनी कि लो जी हम तो रीअरेंजमेंट करवा कर ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना। ओके, चलिए 1000 टाइम इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास रिंग एक्सपेंशन की। यहां पर आपको एक आध एक्सेप्शन भी मिलेगी, क्योंकि जहां पर होती है केमिस्ट्री वहां पर होती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल केस आपको बहुत मिलने वाले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, उसके पीछे भी लॉजिक होती है, ठीक है, उसके पीछे भी ड्राइविंग फोर्स होगी यार, अगर ये एक्सेप्शन है तो क्यों है। कोई अंधाधुंध फायरिंग करके आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक है, रीजंस हैं, ड्राइविंग फोर्स है। ओके, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन किस तरह होती है। तो हम लेते हैं बेटा अल्फा पिनीन। अब अल्फा पिनीन आपके पास क्या होती है, दिस इज अल्फा पिनीन। ओके, यहां पर CH2 है। ओके, इसको बोलते हैं अल्फा पिनीन। यहां से आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये है, ये सही है। तो अल्फा पिनीन से आप ये कैसे बनाएंगे, इसके पीछे का मैकेनिज्म हम देखते हैं। देखें, सबसे पहले अल्फा पिनीन के स्ट्रक्चर को आप समझें। तो बेटा जो अल्फा पिनीन है इसमें 2 6 मेंबर्ड रिंग है और एक आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग तो आपके पास स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें रिंग स्ट्रेन कम होता है। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग ही होती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो 4 मेंबर्ड रिंग है उसमें बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन होने की वजह से वो हाईली अनस्टेबल होती है। ओके, तो यहां पर ये जो 6 मेंबर्ड रिंग कैसे, यहां पर देखिए मेरे बॉल पेन की बॉल मार्कर की तरफ आपने देखना, 6 मेंबर्ड रिंग कैसे बनती है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, एक तो ये आपको नजर आई। ओके, सेकेंड आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6, एक ये 6 मेंबर्ड रिंग है। और 4 मेंबर्ड रिंग कौन सी है, 1 2 3 4, सही है। तो मतलब कि जो अल्फा पिनीन है इसके पास 2 6 मेंबर्ड हैं और आपके पास एक 4 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड तो स्टेबल है, 4 मेंबर्ड अनस्टेबल है। तो हम बेसिकली करेंगे क्या कि यहां से यहां तक हम एक 6 मेंबर्ड और 2 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे और 4 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट होगी और रिंग स्ट्रेन से हमें रिलीफ मिलेगा। सही है। तो मतलब कि हमें समझ आया कि यार यहां से यहां तक मूव करते हुए जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि हमें रिंग स्ट्रेन से रिलीफ मिल रहा है। सही है। और आपके पास लेस जो आपका 4 मेंबर रिंग है वो 5 मेंबर में जा रही है। तो देखिए आपके पास इसका मैकेनिज्म क्या है, होगा क्या कि ये आपके पास जो अल्फा पिनीन है इसका आप रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ। ये आपका अल्फा पिनीन है, इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले जो आपके पास H+ है, अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना ये शिफ्ट होता है इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन के ऊपर इसका अटैक करवाएं तो बेसिकली ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये नेगेटिव इस पर क्या करता है, अटैक करता है। याद रखिएगा कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक न्यूक्लियोफाइल पर नहीं करवाना। मतलब कि ये H+ इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। सही है। तो केमिस्ट्री में जो एरोज हैं, ये कहां से बॉन्ड टूटा, कहां से बॉन्ड बना, कौन अटैक कर रहा है, किस पर अटैक किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सही है, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स है और ये आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहां पर अगर आप गलती करेंगे ना तो एग्जामिनर कहेगा लो जी इसको तो रूल्स का ही नहीं पता कि कौन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, कहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, किस पर नेगेटिव चार्ज आना है, किस पर पॉजिटिव चार्ज आना है। तो ये वाली गलतियां आपने नहीं करनी। सही है, तो मैं ये भी आपको स्ट्रॉन्ग करवाता जाऊंगा। यहाँ पर देखें, अब अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो अब अगर कोई बच्चा यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव लगा दे तो फिर डेफिनेटली गलती है कि यहाँ पर अगर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन छिन गए, पॉजिटिव यहाँ पर आएगा। सही है, तो अपनी बेसिक्स को आप जो है वो स्ट्रॉन्ग रखेंगे अगर आपने अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट ही प्रोवाइड करूंगा और आपकी बेसिक्स को लेकर चलूंगा। सही है, अच्छा, अब जैसे ही नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक किया तो आपके पास हुआ क्या, ये CH3 यहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ गया और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास क्या बना, कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो देखें ये वाला जो कार्बन है ये कितनी कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 2 3, मतलब यहां से देखें ऊपर मूव करेंगे 1, इधर मूव करें ये भी कार्बन है, इधर मूव करेंगे ये भी कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो मतलब ये आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अच्छा, लेकिन अब आपके पास होगा क्या कि ये वाली जो 4 मेंबर्ड रिंग है ना यार, ये बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल है। 4 मेंबर्ड में बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन है। अब रिंग स्ट्रेन है तो यहां से ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां टूटेगा इस कार्बन पर। अब जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर टूटेगा तो इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटकर यहां पर आया, ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव मिला, ये झट से इसके ऊपर करेगा अटैक। आई विल रिपीट, देखिए क्या कह रहा हूं मैं, ये है आपके पास, इसको मैं रेज करता हूं अभी, ऐसे है, ये कार्बोकेटाइन है। अब ये 4 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल है, 1 नंबरिंग कर लें, 2 3 4। अब इसमें बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन है, तो होगा क्या कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला टूटता है इस कार्बन के ऊपर। अब इस पर टूटेगा तो यहां पर ये बॉन्ड टूटा तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पर। अब जैसे ही यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर क्या करता है, अटैक। तो मैंने पहले कहा कि हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, या न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। अच्छा, अब जैसे ही ये इस पर अटैक करता है तो आपके पास होगा क्या कि ये बनता है ऐसे और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर अटैच है CH3 और एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। अच्छा, अब ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये कैसे है, ये वाला कार्बन देखिए कितनी कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक इधर ये वाला कार्बन, इधर मूव करें तो ये वाला, 2 ही कार्बन, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यार हम अनस्टेबिलिटी की तरफ ही मूव कर रहे हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री में मूव कर गया, तो स्टेबल तो ज्यादा ये है, 2 डिग्री क्यों बना, क्योंकि आपको यहां पर रिंग स्ट्रेन से रिलीफ मिल रहा है। तो यही इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। तो यहां से यहां पर मूव करते हुए आपको ये 4 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हुई। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, एक तो 6 मेंबर्ड रिंग है, दूसरी 1 2 3 4 5, ये भी कार्बन है, 5 मेंबर्ड रिंग ये है। इधर देखें 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 5 मेंबर्ड और 1 6 मेंबर्ड, यहां पर 4 मेंबर्ड थी तो 4 5 में कन्वर्ट हुई, तो रिंग स्ट्रेन से रिलीफ मिला जो कि ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन की। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, Cl नेगेटिव है उसका अटैक करवाएं, तो नेगेटिव इस पॉजिटिव पर क्या करता है, अटैक करेगा। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है, 2 हाइड्रोजन यहां पर हैं, यहाँ पर आपका CH3 है और क्लोरीन जाकर यहाँ पर अटैच होता है। तो यहां से यहां तक अब आपके पास यहाँ पर 1 6 मेंबर्ड है और 2 आपके पास
5 मेंबर्ड रिंग है और यही आपके पास ड्राइविंग फोर्स है कि हमें रिंग स्ट्रेन से रिलीफ मिल रहा है। समझ आया? ओके, तो ये आपके पास अल्फा पिनेन की एग्जांपल है और इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमने यहां तक देखी, ये सेम प्रोडक्ट आपके पास बना। नोट कर लिया? होप सो आपको ये रिंग एक्सटेंशन वाली एग्जांपल समझ आई और आपको ये पूछा जा सकता है। आपको वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दे देगा और आपसे कहेगा लो जी इसका मैकेनिज्म करें। सही है, तो आपको फिर इसका मैकेनिज्म ये प्रोसीड करवाना होगा और आपसे रिजल्ट पूछी जा सकती है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत से बन सकते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल या आपको इंटरव्यूज में आपसे पूछा जा सकता है या आपके वाइवास यूनिवर्सिटीज में चलते हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इस एग्जाम्पल में 3 डिग्री से 2 डिग्री क्यों बन रहा है कार्बोकेटाइन। तो आप कहेंगे कि सर यहां से आपको रिंग स्ट्रेन है, यहां से उसकी रिलीफ मिल रहा है, तो ये जो रिंग स्ट्रेन से रिलीफ है यही उसकी ड्राइविंग फोर्स है। सही है, तो हर तरह से आपने अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो अपने नोट्स आप साथ साथ बनाते जाएं ताकि आपको एट द एंड ऑफ द रीअरेंजमेंट आपके पास अच्छे खासे नोट्स हों जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, देखें। ये है, इसको हम बोलते हैं कैम्फिनोल। ओके, कैम्फिनोल से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है सेंटीन। ये है आपके पास सेंटीन। सही है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है देखें। ये आपके पास CH3CH3OH। ओके, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये OH जो है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसके ऊपर पहले आप इसकी प्रोटोनेशन करवाएं। अब प्रोटोनेशन करवाएंगे तो ये वाले जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ये अटैक करेंगे किसके ऊपर, इस प्रोटॉन के ऊपर। तो आपके पास यहाँ से OH2 इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये आपके पास गुड लिविंग ग्रुप बना, ये यहाँ से निकलेगा क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ये आपने पहले इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाया, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकलेगा तो आपके पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है CH3CH3 और ये आपके पास बना कार्बोकैटायन। अब देखें ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है, कितने डिग्री है। ये आपके पास इस कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से, मतलब कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो यहां से ये 2 डिग्री है। अब आप देखें कि यार यहां पर रीअरेंजमेंट हो सकती है, क्या ये 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है। तो यहां पर देखें कि ये वाला जो बॉन्ड ये मिथाइल यहां से यहां शिफ्ट करेगा। सही है, अब जैसे ही मिथाइल यहां पर शिफ्ट करेगा तो यहां पर है रीअरेंजमेंट। अब ये वैगनर मिरवाइन रीअरेंजमेंट हुई तो आपके पास, मैं यहां पर इसको नीचे बनाता हूं, यहां पर देखिए एक ये CH3, ये CH3, यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। ओके, उसको मैंने खोल कर लिख दिया। अब ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है, ये वाला कार्बन देखिए फर्दर कितनी कार्बन से अटैच है, 1 2 3, मतलब के 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की तरफ मूव करें। यस, रीअरेंजमेंट आपके पास पॉसिबल है। अच्छा,
अब आप इसके ऊपर किसी बेस का अटैक करवाएं, बेस का मतलब किसी बेस का यूज करें, अल्कोक्सी यूज कर सकते हैं या आप कोई NaH यूज कर सकते हैं। तो यहां से होगा क्या कि बेस का यूज करेंगे तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ओके, अब बेस का यूज करेंगे, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ के जाएगा, ये बॉन्ड होगा यहां पर शिफ्ट H+ की फॉर्म में, यहां से ये निकलेगा। तो यहां पर देखिए -H+ हुआ, तो जो कैटालिस्ट आपने स्टार्टिंग पर यूज किया था वो आपको दोबारा मिल गया। सही है, तो ये एक्ट एज अ कैटालिस्ट है। सही है, तो याद रखिए कि यहां पर H+ है, ये एक्ट एज अ कैटालिस्ट। और आपको पता है कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका काम सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप कर देना है या फास्ट कर देना। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां से जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप निकलेगा उतनी ही जल्दी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो कैटालिस्ट का काम यहाँ पर सिर्फ इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना, जितनी जल्दी ये निकलेगा उतनी ही जल्दी आपके पास जो है वो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो आपने कैटालिस्ट यूज किया वो आपको दोबारा यहाँ पर मिल गया। अब जैसे ही ये H+ निकलेगा तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है डेट इज यहाँ पर एक CH3 है, ये आपका CH3 है, ये आपके पास इसको बोलते हैं सेंटीन। ये देखिए हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना। सही है, तो ये आपके पास कैम्फिनॉल की एग्जाम्पल थी। इतना आप नोट करें। कैम्फिनॉल के स्पेलिंग आई थिंक ये है, पर स्पेलिंग पे आप ना जाएं, बोलते इसको कैम्फिनॉल है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा इसकी स्पेलिंग क्या है। सही है, नोट कर रेज कर दूं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। और अब जो एग्जांपल है ये आपको आई थिंक नेट पर मिल तो जाए लेकिन उसकी समझ आपको नहीं आने वाली, क्योंकि एग्जाम्पल भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो देखें, उसी से मिलती जुलती, ये पहले वहां पर OH था, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है, इसको हम बोलते हैं कैम्फीन। ओके, कैम्फीन, कैम्फीन से आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ये है, इसको मैं नीचे करके बनाऊं, CH P CH P CH P, यहाँ पर क्लोराइड, ये वाला प्रोडक्ट बनता है और इसको हम बोलते हैं आइसो बोर्नाइल क्लोराइड। ओके, तो ये आपके पास रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट बनता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो आइए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि आपके पास कैम्फीन से आइसोबोर्नाइल क्लोराइड कैसे बना। तो देखें, ओके, इसका रिएक्शन भी हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ करवाते हैं। तो होगा क्या कि ये वाला आपके पास जो डबल बॉन्ड है ये वाला इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होता है। अब देखें, ये वाला बॉन्ड टूटकर इस कार्बन पर आएगा, तो इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन गए तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर शिफ्ट किया, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पर आपका H+ है, ये इसके ऊपर करता है अटैक। सही है, HCl के साथ आपने रिएक्शन करवाना है, तो पहले आपके पास, क्योंकि यहाँ पर देखें क्लोरीन ऐड हुई है, तो HCl के साथ इसका रिएक्शन होता है, ये आप लिख लें। तो यहां से H+ लेगा तो आपके पास जो कार्बोकैटायन बनता है वो ये बनता है, CH3 CH3 CH3
P और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब ये वाला आपके पास कितने डिग्री कार्बोकैटायन है? 1 2 3 डिग्री है। तो यार क्या 3 डिग्री से 4 डिग्री बनाओगे? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट आप क्या करें, यहां पर क्लोरीन का अटैक करवाएं। तो यहां पर देखें क्लोरीन इसके ऊपर क्या करती है, अटैक करती है। यहां से यहां अटैक नहीं करवाना, क्लोरीन यहां पर अटैक करती है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये है CH3CH3, एक यहां पर मिथाइल है और ये आपके पास क्लोरीन है। अब यहां पर देखें ये क्लोरीन आई तो ये वाला अब आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि क्लोरीन आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे यहां पर क्लोरीन आती है ना, तो क्लोरीन अब आपके पास अच्छा लिविंग ग्रुप है और क्लोरीन -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचती है। अब जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर फिर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब होगा क्या कि नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो आपके पास बॉन्ड है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये बॉन्ड आपके पास टूटकर इस कार्बन पर शिफ्ट होता है। अब जैसे ये बॉन्ड यहां से टूटा, इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये वाला इस कार्बन पर अटैक करता है। रीजन क्या है? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम बना, ये नेगेटिव इस पर अटैक करता है। सही है। अब जैसे ही ये नेगेटिव इस पर अटैक करता है तो ये क्लोरीन यहां से दोबारा निकल जाता है, मतलब यहां से Cl- हुआ। ओके, अच्छा, अब ये बॉन्ड टूट गया आपका। अब आपके पास बनता क्या है, ये बॉन्ड तो टूट गया ऐसे। इस वाले का मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं ताकि आपको याद रहे। इसको 1 कार्बन बोलेंगे, 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 है। सही है, 7 मेंबर्ड है कार्बन आपके। अच्छा, अब ये 5 6 का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो रहा है और 1 5 का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहां पर इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आप देखें ये बना, सही है। 5 और 6 का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ और 1 और 5 का बॉन्ड क्या हुआ, फॉर्म हुआ। सही है, तो आप ये लिख सकते हैं कि यहां से यहां तक जाते हुए 5 और 6 कार्बन जो है इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 1 और 5 का बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। अच्छा, अब यहां से ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको 90 के एंगल पर आप टिल्ट करवा दें। 90 के एंगल पर आप क्या कर दें, इसको घुमा दें। तो आप बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हैं इसी को। अब देखना ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमने लगाया नहीं, यहां पर लगाए CH3 सॉरी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इसको कंप्लीट तो करें। यहां से ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया, ठीक है, ये बॉन्ड जब टूटा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर है अभी आपके पास एक मिथाइल, ये वाला। अब ये कंप्लीट हुआ। अब इसको आप क्या करें, 90 के एंगल पर टिल्ट करवाएं, घुमा दें। उससे होगा क्या, आपको समझ आएगा। देखें, अब जैसे ही इसको आप पकड़ कर घुमाएंगे ना, तो ये वाला बनता कैसे है, देखें। इसको आप लिखेंगे ऐसे, बनाने का तरीका यही है, ये देखें। अब जैसे आपने इसको पकड़ कर देखें, यूं करके इसको घुमाएं, तो होगा क्या कि ये 4 और 5 कार्बन पीछे चले जाएगी, ये ऐसे यूं आएगा। अब 6 और 7 कार्बन जैसे ये रोटेट होकर यूं आएगी तो 6 कार्बन यहां पर आएगा, 7 कार्बन यहां पर आएगा। अब इसको घुमाकर जब आप यूं आएंगे तो 1 2 कार्बन यहां पर आ जाएगी, मतलब 1 और 2 कार्बन और 3 कार्बन यहां पर ही रहेगी ऐसे। तो यहां पर आपने देखा कि 4 और 5, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसको आपने पकड़कर घुमाया तो होगा क्या कि ये 5 और 4 मेंबर्ड जो सॉरी कार्बन है ये पीछे चले जाएगी। 1 सॉरी ये 6 और 7 मेंबर्ड कार्बन की बात करें तो ये आपके पास यहां पर आ जाएगी 6 और 7
1 और 2 आपके पास ये आ गई और 3 कार्बन आपके पास ये आ गई। ओके, अब जिस कार्बन पर जो जो अटैच है वही आपने वहां पर अटैच करना है। तो देखिए 2 कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल है, तो सेकंड कार्बन कौन सी है, ये वाली, इसके ऊपर CH3 लगेगा, इसके ऊपर CH3 लगेगा। अच्छा, 1 कार्बन के ऊपर मिथाइल है तो फर्स्ट कार्बन यही है। ओके, 6 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला 6 कार्बन है, इस पर है आपके पास पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली हमने इसको 90 डिग्री के एंगल पर टिल्ट करवा दिया, इसको घुमा दिया। सही है, इसको जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि जब आप इसको यूं मूव करवाएंगे तो आपके पास ये बनेगा। अच्छा, अब जैसे ही यहां पर ये बना, इसके ऊपर Cl नेगेटिव का अटैक करवाएं। HCl का एडिशन है तो H पहले फिर क्लोरीन, ये इस नेगेटिव को जैसे ये पॉजिटिव मिला तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है। यहाँ पर CH3 है, CH3 फर्स्ट कार्बन के ऊपर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्लोरीन। सही है, तो ये है आपके पास आइसोबोर्नाइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबोर्नाइल क्लोराइड। सही है, तो आपको मैकेनिज्म्स आने चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपके पास कैसे बन रहा है। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मेशन थी आइसोबोर्नाइल क्लोराइड की और ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझ आया, नोट कर लिया आपने। चलिए, तो आज की लेक्चर का लास्ट एग्जांपल हम यहां पर करने वाले हैं और वहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे हम कोई फिनाइल रिंग। सही है, अभी तक हमने मिथाइल शिफ्टिंग करवा ली, हाइड्राइड शिफ्ट करवा लिया, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई फिनाइल हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। रेज कर दूं, ओके, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं आप अपने नोट्स बनाते जाएं, बुक्स में इतने डिटेल्ड मैकेनिज्म नहीं होते, वहां पर डायरेक्ट स्टेप किए होते हैं, तो आप जो है वो अपने नोट्स खुद बनाएं। जब आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो आपको फिर जब रिवाइज करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी उसको समझने में। सही है, चलिए, तो आज के लेक्चर की लास्ट एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। देखिए, ये है आपके पास ले जी, मैंने डायरेक्ट आपके पास ले लिया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सही है, अच्छा, अब यहाँ पर सर यहाँ पर दो चीजें, इस कार्बन के पास ये फिनाइल भी है और ये आपके पास मिथाइल भी है। इसकी पहले आप माइग्रेशन करवाएंगे, यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग होगी या फिनाइल शिफ्टिंग होगी। तो याद रखें कि मिथाइल और फिनाइल में से पहले फिनाइल की शिफ्टिंग होती है। सही है, मिथाइल और हाइड्राइड में पहले हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, और अगर हम फिनाइल और मिथाइल की बात करें तो पहले फिनाइल शिफ्टिंग होगी। तो हम पहले डायरेक्ट करते हैं, फिर इसका एक्चुअल मैकेनिज्म देखते हैं। आप क्या करें, यहां पर इस फिनाइल को यहां पर माइग्रेट करवाएं, मतलब 1,2 फिनाइल शिफ्ट। अच्छा, तो होगा क्या, CH3 CH3 CH2 और इसके साथ आकर अटैच होगी ये फिनाइल रिंग और पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। तो यहां पर देखें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब यहां से देखो ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं ये आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। सही है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट करेंगे, तो ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर आप किसी बेस का यूज कर दें, जैसे आप यहाँ पर मेथॉक्सी का यूज करें, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये वाली जो एल्कीन है ये लेस स्टेबल बनती है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। सही है, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन वाली होगी, तो इसके पास
ये वाली एल्कीन आपके पास बनेगी। तो मैं डायरेक्टली यहां से हाइड्रोजन निकाल दूंगा, आप यहां से निकाल के चेक कर सकते हैं। तो यहां से देखिए जब हाइड्रोजन निकलेगा तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा यहां से डबल बॉन्ड और ये आपके पास फिनाइल रिंग आ जाएगी। छी इतनी गंदी फिनाइल रिंग बना दी सर आपने। ले जी, ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट होगा एल्कीन। बट यहां से यहां पर मूव करते हुए आपको फेनोनियम आयन जो है इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। इसका एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है वो देखें। इसको मैं जरा ऊपर करके बना दूं, फिर मैं इसका मैकेनिज्म करके आपको छुट्टी, आज के लेक्चर में छुट्टी सर, हमें छुट्टी मिलने वाली है। डबल बॉन्ड CH और यहां पर है आपके पास फिनाइल रिंग, ये ले। अच्छा, अब देखिए इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। कार्बन, ये आपके पास फिनाइल, यहां पर है आपके पास मिथाइल, यहां पर है मिथाइल CH2 और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब होगा क्या कि यहां से देखो ये वाले जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके पास यहां पर इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर इस कार्बन पर शिफ्ट करें तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो आपके पास बनेगा क्या कि यहां से देखिए कार्बन CH2 CH3 CH3, ये फिनाइल अब आपके पास कैसी होगी, ऐसे, ये वाली। ओके, ये देखें, ये बॉन्ड अभी इसका इसके साथ है, ये नेगेटिव इस पर अटैक करके इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड बना और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर आपके भैया आपका क्या बना, फेनोनियम आयन बन गया। ठीक है, अब यहां से आपको रेजोनेंस मिल रही है। देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, सॉरी यहां पर अटैक यहां पर है ऐसे, ये वाला। ओके, अब ये आपका पाई सिग्मा पॉजिटिव आपको रेजोनेंस मिल रही है, तो होगा क्या कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। मतलब कि इसके रेजोनेटिंग अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो CH3 CH3 CH2 ये बना, सही है। अब फर्दर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे पाई सिग्मा पॉजिटिव, आपको कॉन्जुगेशन मिल रही है, तो जहां पर होगी कॉन्जुगेशन वहां पर होगी रेजोनेंस। तो ये आपके पास बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगा आपके पास CH3 C CH3 CH2 पॉजिटिव, ये आपके पास बना। अब दोबारा पीछे को ना चले जाना, फिर यही स्ट्रक्चर मिलेगा। अच्छा, ये तीन आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं फेनोनियम आयन के, और ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबलाइज है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है टूटता है इस कार्बन की तरफ, ये। अब जैसे यहां पर टूटेगा ये बॉन्ड, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव ये वाले मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो होगा क्या आपके पास, देखें CH3 कार्बन CH3, ये वाला बॉन्ड टूटा, इसके पास गया नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो बॉन्ड बना लेंगे, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये CH2 और इसके पास ये फिनाइल की रिंग आ गई, यहां पर भी बॉन्ड बन गया, ये ले, ये देखिए। अब आपके पास इसको जरा आप यूं करके लिख लें, इसको मैं अरेंज करके यूं लिख सकता हूं, अगर आप इजाजत दें तो मुझको, मैं इसको यूं करके लिख सकता हूँ। यस सर आप लिख सकते हैं। तो देखिए यही बना, ये सही है। तो बेसिकली ये जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबलाइज है, ये इसकी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, जो कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है। अब आप यहां से कोई बेस यूज करें,
ये यूज कर लें, आप मेथॉक्सी यूज कर लें, एथॉक्सी यूज कर लें, कोई भी आप एक बेस यहाँ से अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। सही है, तो बेस का पर्पस यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो यहाँ से जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो आपकी बनेगी एल्कीन, दैट इज डबल बॉन्ड CH, और ये आपको ये इट विल बी फाइनल प्रोडक्ट। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो हमने यहाँ से फिनाइल शिफ्ट भी समझ ली। तो हाइड्राइड शिफ्ट कब होगी, मिथाइल शिफ्ट कब होगी, और फिनाइल शिफ्ट कब होगी। सही है, तो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर और स्टेबिलिटी के ऊपर। सही है, तो ये रूल्स ब्रेक भी होंगे आगे जाके। सही है, वो डिपेंड करेगा कि आपको ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनती है। सही है, तो वो जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे तब आपको समझाएंगे। अभी तक के लिए वैगनार मिरवाइन रीअरेंजमेंट में जितना कुछ था, जितने कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको सभी कवर करवा दिए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और रीअरेंजमेंट लेकर आएंगे, दैट इज वो भी आपके पास रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम ही होगी। तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।